ग्यासपुर क्षेत्र के 3 दिवसीय भीमनगरी आयोजन समारोह का जीआईसी मैदान में शुक्रवार को चक्रवर्ती सम्राट अशोक महल के मंच पर रंगारंग समापन हुआ। मंच पर इंडियन आइडल फेम श्रेया वर्मा व गायिका सृष्टि सरगम ने तथागत बौद्ध और बाबा साहब के लोकगीतों पर प्रस्तुति दी और मंच से वक्ताओं ने डॉक्टर आम्बेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश दिया। मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व SC/ST आयोग अध्यक्ष और दिल्ली सरकार के मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम, बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया और हरियाणा से राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध ने बाबा साहब को नमन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मदर लूप स्कूल के बच्चों ने योगा डांस की प्रस्तुति दी। राजेंद्र पाल गौतम ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने नई नौकरी के रास्ते बंद किए। पहले आयकर देने वाले ग्रेजुएट या जमींदार लोगों को ही मताधिकार था। मनुस्मृति की वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए, बंदिशों के चलते वो पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाए। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक समान सबको वोट डालने का अधिकार दिया। ये वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। हमें अपने समाज की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना होगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष सुभाष सागर व महामंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के पहले सत्र में 250 मेधावी छात्र छात्राओं, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वायुवृद्ध बुजुर्ग सहित आयोजन में सेवाएं देने वाले सहयोगियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने सम्मानित किया। आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों और सरकारी नौकरी में लगे समाज के नव युवक युवतियों को भी सम्मानित किया गया। सामाजिक प्रस्तुतियों के माध्यम से छात्राओं ने बाबा साहब की शिक्षा और उनके संघर्ष को दर्शाया। संयोजक राहुल सागर ने कहा कि 3 दिवसीय आयोजन में शासन प्रशासन, नगर निगम सहित सभी विभागों का अपेक्षित सहयोग से सफल हुआ, जिसका भीमनगरी समारोह आयोजन समिति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। भीमनगरी में चल रहे मेले में खाने पीने के स्टॉलों पर भी काफी भीड़ नजर आई। मेले में चाट पकौड़ी, आसमानी झूले का बड़े छोटे सब लोग लुत्फ उठाते दिखे। महिलाओं के साथ बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। पूरा मैदान जय भीम के जय घोष से गूंज उठा। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ एक निवेदन करता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की हम जयंती मनाते हैं और उनको अपना भगवान मानते हैं, उनके गले में माला भी पहनाते हैं, लेकिन हम बाबा साहेब की बात को कब मानेंगे। डॉक्टर, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मूर्तियों पे माला और विचारों पे ताला। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंधविश्वास, पाखंडवाद के एकदम खिलाफ थे। वो व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि भारत में सभी जाति धर्म के लोग समान रूप से आगे बढ़े, आपस में प्यार हो। हम पहले भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं, ये सोच हो। और हर वर्ग के लोगों को, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी खर्चे पे पढ़ाई की व्यवस्था हो, उनके इलाज की व्यवस्था सरकारी खर्चे पे हो, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स बने, छात्र व छात्राओं के लिए हॉस्टल बने, ताकि इस समाज के लोग, चूंकि मनुस्मृति के चलते इस समाज के लोगों को लगभग 3000 साल तक शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से और ज्ञान से वंचित रखा। और अब जब बाबा साहेब का संविधान आया तो बाबा साहेब सोचते थे कि संविधान के बाद हमारे वर्ग के लोग आगे बढ़ेंगे, नौकरियों में आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और मेरा समाज आगे बढ़ेगा। इसीलिए मुझे आज आगरा आने पर उनकी वो बात याद आती है जो आगरा में जब वो 18 मार्च 1956 को आए थे और उन्होंने सबके बीच एक चिंता जाहिर की। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और वो इसलिए कहा था क्योंकि वो ये सोचते थे कि जब मैं अकेला पढ़ लिख कर पूरे समाज की, अनुसूचित जाति जनजाति की हजारों साल की गुलामी तोड़ सकता हूँ, रिजर्वेशन के माध्यम से उनके पढ़ने का रास्ता बना सकता हूँ, रिजर्वेशन के माध्यम से उनकी नौकरियों का रास्ता बनाकर उनको जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट्स बनाने का रास्ता बना सकता हूँ। मैं अगर अकेला इतना सब कर सकता हूँ, उनको सांसद, विधायक बना सकता हूँ, मंत्री बना सकता हूँ, तो जब मेरे समाज के इतने सारे लोग पढ़ लिख कर वकील बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे, तो वो सब लोग मिलकर समाज को लेके आगे जाएंगे।